नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय सरकार के 11 साल पूरे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनवाई उपलब्धियां। 3 तलाक सहित सरकार ने लिए ऐतिहासिक फैसले। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर विपक्ष का निशाना। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उठाए कड़े सवाल। कहा, झूठ के आधार पर है बीजेपी सरकार की नीतियां। दिल्ली के 61वें वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता हुई कार्यक्रम में शामिल। कहा, बीजेपी सरकार के बेहतरीन काम को आने वाली पीढ़ियां रखेंगी याद। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी मर्डर मामले में बड़ा खुलासा। पत्नी ने ही रची थी पति की हत्या की साजिश। मृतक के परिवार ने की बेटे को इंसाफ दिलाने की मांग। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी ने ही कराई थी। बता दें कि मेघालय पुलिस ने 9 जून को इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम को एक ढाबे से पकड़ा है और साथ में 3 हमलावरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से और भी जानकारी लेने में जुटी है। जो सौरा थाने का जो क्राइम केस है और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा की जा रही है। सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है। जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी। और ये अभी चूँकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है। और यहाँ पर चूँकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहां पर यह प्रकरण पंजीबद्ध है 7/25 सौरा थाने में, ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देखिए, अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहां गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर 3 आरोपियों को हिरासत में चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा और एविडेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता चला? देखिए, अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया है, गाजीपुर पुलिस के द्वारा, कि जो सोनम रघुवंशी ने फ़ोन किया था उसको, अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पर मेघालय पुलिस पहुँच रही है। जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। डिटेन किया है तो मेघालय पुलिस ने क्या शेयर किया था कि इन लोगों को डिटेन किया है, इनका क्या रोल? मेघालय पुलिस का ये कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए। तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को, अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब अगले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आधार पर जो भी आया जाएगा अब मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। यस, निश्चित मेघालय पुलिस है ऑलरेडी और मेघालय पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है। अब आगे की जो कार्रवाई वो करेगी। सर, कोर्ट में पेश किया गया? अभी कोर्ट में आरोपी को पेश नहीं किया गया है। अभी मेघालय पुलिस पूछताछ करने के बाद आगे की लीगल कार्रवाई मेघालय पुलिस करेगी। ये जो तीनों आरोपी नंदबाग के, ये तीनों जो सस्पेक्टेड है वो नंदबाग के रहने वाले हैं। तो ये पूरे इंदौर के ही हैं। तो इस तरह से ये इनका कनेक्शन है। घर के आसपास के रहने वाले ये अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी हिरासत में लिया गया, राउंड अप किया गया है। मेघालय पुलिस इनको गिरफ्तार किया गया। ये अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अभी पूछताछ नहीं हुई है। अभी पूछताछ के बाद ही बात सामने आएगी। जी। अगली खबर हुबली से है, जहां बेंगलोर में हुई भगदड़ को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक बयान दिया और कर्नाटक सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए और डीसीएम DK शिव कुमार को घर जाना चाहिए। ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯಾನಂದಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮದು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದಿಂದು ನಿಮ್ಮದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ತಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾರ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನೆ
ಇಲ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತದ್ದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮವರೊಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ADGP ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಅವ್ರ್ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಆಫೀಸರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರು ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ್ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ? ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, 1ರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು? ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಸುಣ್ಣ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಹಿಮ್. ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾರೇಜರಾಜ ಸಸ್ಪೆಂಡು, FIR, ಗೋವಿಂದರಾಜಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಜನ ಮರೆತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರಿಗೆ 11 ಅಮಾಯಕ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಂತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫರ್ಮ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಳ ಜನ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಏನು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದರದ್ದು 70% ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 70% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90%, 95% ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನಕ್ಸಲಿಸಮನ್ನು ನಾವೇನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತಳಮಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಯಾರ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಸತ್ರು ನಮಗೆ ನಾನು ಪದೇ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವನ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ 1 ಪರ್ಸನ್, ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ 1 ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಕೆಲವು ವೀರರು ಇದ್ದಾರ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಯಮೇವ ಮೃಗೇಂದ್ರ ಇರ್ತಾವೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದವರು. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲು. ಟ್ರಂಪ್ ಏನಂದರು, ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಡಿಯಾಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗ್ಯದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, 11 ಜನ ಸತ್ತರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೋದಿಯವರು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೋದಿಯವರು ಪುಟಿನ್ಗೆ ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದಬಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಯಾರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ. ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗೇನಂತ. ಅವ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಲಜ್ಜತನದಿಂದ ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗಾನ ಶಾದಿ ಮೇ ದಿವಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ DK ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ದಿವಾನಾ, ಬೇಗಾನೆ ಶಾದಿ ಮೇ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ದಿವಾನಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಉರ್ದುದಾಗ ಗಾದಿ ಮಾತದ.
ಹಂಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ದಿವಾನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಈಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈಗೂ ಆಗ್ರಹ ಅದ ಸರ್ಕಾರನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಸೈನ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿದಿನ್ 1 minute ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಆಕ್ರಂದನ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ಕರಳು ಚುರುಕಂತವ್ರಿ. ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಡಲ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಒಂದೊಂದೇ ಮಗು ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು. 3 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದವ್ರು ಮೊದಲೇ ಡೆತ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವ್ರದ್ದು ಕತ್ತಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹಂಗಾರೆ ಎದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 3 ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ IAS अधिकारियों, मंत्रियों मक्कಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद मुख्यालय में कांग्रेस ने जनाक्रोश रैली निकाली और बदहाल स्वास्थ्य सड़क को लेकर जमकर डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि यहां सभी विभाग में बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं हो रहे। अस्पताल रेफर सेंटर बने हुए हैं और सड़क खस्ताहाल होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अस्पताल रेफर सेंटर बने हुए हैं और सड़क खस्ताहाल होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सरकार में बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोई हुई सरकार है। यहाँ पर इतना बड़ा चारधाम यात्रा चल रहा है। सड़कों की स्थिति क्या है? जब सड़कों की मतलब शहर में जब अच्छी सड़कें नहीं है तो गांव की सड़कों की क्या स्थिति होगी? आजकल मौसम खराब हुआ, ओलावृष्टि हुई, लेकिन शासन प्रशासन का जो है कोई भी नुमाइंदा मतलब उन किसानों तक नहीं पहुँचा कि इनके फसल में जो है ओलावृष्टि हुई है उसके कोई संज्ञान लें। किस तरीके से मतलब हर साइड से बिल्कुल ये कुंभकर्ण नींद सोए हुए हैं। इनको खाली भ्रष्टाचार करने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे कि मतलब जिला अधिकारी महोदय सिर्फ फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं कि अभी सड़कें बन रही, ये हो रहा सब हो रहा है, लेकिन हकीकत देखे जमीन में तो कुछ नहीं है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से भी यहाँ पे जो भी हमारे नेतागण हैं, जो भी शासन प्रशासन में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, उनसे यही विनती करूँगा कि देखो कुंभकर्णी नींद मत सोइए, मतलब थोड़ा अपने अंदर विवेक लाइए, इंसानियत जगाइए, न कि खाली जो है तुम अपना भ्रष्टाचारी में लीन हो रखे। धन्यवाद। उत्तरकाशी के द्वारा और उन स्थानीय बुजुर्ग कांग्रेस के वो लोग जो ग्राम सभा में हमारे साथ 75 साल के बुजुर्ग इस बात के लिए इस आंदोलन में हमारे साथ आए हैं कि वास्तव में 9 साल इस भाजपा की सरकार को होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक चाहे वो सौरासारी की सड़क हो, चाहे वो वर्णा घाटी की सड़क हो, चाहे 80 गंगा घाटी की सड़क हो, वो तमाम सड़कें जो गंगोत्री विधानसभा में 9 साल से विकास का रास्ता और डामरीकरण का रास्ता देख रही हैं, उन सड़कों का आज तक डामरीकरण नहीं हो पाया है। आखिरकार ये जो भाजपा की सरकार है, इसके विधायक है, इसके नेता लोग हैं, ये कहाँ सोए हुए हैं? क्या चुनाव के टाइम पर ही इनको, वोट के टाइम पर ही इनको विकास का नाम याद आता है? आज प्रश्न खड़ा करता है भाजपा की सरकार पर, और तमाम कांग्रेस के साथी इसी बात का आंदोलन लेके जिला अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे हैं कि आज राजमार्ग में ज्ञानसू से लेके और गंगोरी तक की क्या हालत थी, ये सब आप जानते हैं। हमारे आंदोलन का उनको पता चला तो कल आज सुबह हमने देखा कि कुछ गड्ढों में मिट्टियां भरी हुई हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, आप मेरे साथ चल सकते हैं। उन गड्ढों से हम मिट्टियां जब हटाएंगे तो उनकी असलियत और उनकी पोल खुलने का काम करेगी। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आजकल क्षेत्र में रुपाई लग रही है, ऐसा करो ये जो गड्ढे हैं इनमें भी रुपाई लगाने का काम करें। यह मैं भाजपा सरकार से कहना चाहता हूं। और विभागों में इतना व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है कि तमाम जो गरीब लोग अपने छोटे मोटे काम के लिए, अपनी ठेकेदारी चलाने के लिए या छोटे मोटे प्रपत्र बनाने के लिए विभागों में पहुंचते हैं, उनसे बिना रिश्वत के काम नहीं कराया जाता है।
आज हॉस्पिटल रेफरल सेंटर बना हुआ है, वहाँ आप जानते हैं कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहाँ हड्डी का एक भी डॉक्टर नहीं है। और आजकल सुनने में आ रहा है कि जो बहुत समय पहले से एक फिजिशियन वहाँ पर था भाई, उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस प्रकार की जो स्थिति है, क्या ये हमारी इस उत्तरकाशी जनपद को विकासहीन करना चाहते हैं? ये सवाल मैं आप मीडिया साथियों पर छोड़ना चाहता हूँ। जय हिंद, जय। अगली खबर उत्तर प्रदेश की कौसीकला से है, जहां पुलिस टीम ने शराब की 50 पेटी बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 3,50,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निर्देशानुसार अवैध शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड 3 के लोगों को मूलभूत सुविधाओं की कमी से नाराज देखना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वार्ड 3 में रोड और नाली का निर्माण न होने के कारण आए दिन सड़क पर हादसे होते रहते हैं और बरसात के दिनों में कई दिनों तक पूरी सड़क नाले के रूप में बदल जाती है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। त्रिरत्न शुक्लेश। आप लोग नगर पंचायत पे आए हैं, क्या मामला है? मामला देखिए, वार्ड नंबर 3 में जो विकसित एरिया है, वहाँ की स्थिति यह है कि न तो नाली है न तो सड़क है, और वहाँ पे जो जनता रह रही है वो बेहाल है। कारण उसका यह है कि किसी भी प्रकार से जैसे ही बारिश होती है तो वहाँ पे जो लोग चलते हैं वो पानी के सहारे चलते हैं। और स्थिति इस समय यह है कि हम लोग विगत कई वर्षों से यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इस वजह से आज हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा है और हम लोग परेशान हैं। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 3। सभासद कौन है? नीलू है। इससे पूर्व में भी आप लोगों ने दिया था? जी, इससे पहले भी दिए थे। लगभग हम लोग 3 वर्षों से दे रहे हैं। क्या आश्वासन आपको मिला था? यही कि भस्सी पहले डालते थे। अब इस समय स्थिति यह है कि अगर फ़ोन भी करते हैं तो जल्द से जल्द उठाया नहीं जाता है। अगर आपकी मांग नहीं पूरा हुई तो आगे क्या करेंगे आप? आगे यही हम लोग करेंगे कि यहीं पे बैठेंगे अनशन पे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। राजेश कुमार उर्फ डब्लू रंगीला। आप लोग नगर पंचायत पे आए हैं, क्या मामला है, क्या समस्या है? नगर पंचायत में हम लोग इसलिए आए हैं कि गजराज नगर भारत पेट्रोल पंप के सामने से जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते में इतना गड्ढा हो गया है, नाली के लिए पानी के लिए परेशान आदमी हो रहा है चलने फिरने में। और अनूप मेडिकल से लेकर गुलाब तिराहा तक स्टेशन जाने के लिए बरसात में इतना पानी जम जा रहा है कि चलने फिरने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 3। सभासद कौन है? सभासद अनिल कुमार नीलू। आपने सभासद से ये शिकायत किया है पहले? सभासद तो कभी देखने के लिए आइए नहीं करते हैं। कई बार बात करने पे भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कितनी दूरी तक रोड और नाली का समस्या है? लगभग पूरे वार्ड कम से कम 700-800 मीटर की दूरी पे रोड और नाली के लिए दिक्कत है। वार्ड में कोई कार्य होता है? वार्ड में हमारे कार्य तो नहीं हुआ जिस मोहल्ले में हम लोग रह रहे हैं। क्या सभासद के द्वारा अनदेखी की जाती है? पूरी तरीके से। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम यही होगा, नहीं कार्य होगा तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे नगर पंचायत ऑफिस पे। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां तीसरी थाना क्षेत्र के गुमगी में बेकाबू ट्रैक्टर ने 58 वर्षीय वृद्ध महिला और उसके 2 वर्षीय पोते को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि घटना सोमवार की है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद तीसरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर के मालिक और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और मुआवजे की भी मांग करी। जाम किए, क्या उद्देश्य सर? मेरा एक भतीजा लगता है, बड़ी मम्मी, ठीक है, बड़ी मम्मी के जो महिला बेटा है और उसका बेटा सर मतलब मम्मी का पोता, बड़ी मम्मी का पोता है और मेरी बड़ी मम्मी सर स्पोर्ट मर गया वहाँ सर। कैसे हुआ सर? क्या सर घटना कैसे हुआ सर? जब दुकान गया था कुछ सामान लेने के लिए सर, और उधर से ट्रैक्टर आया और उसको मार दिया सर। और ये ट्रैक्टर बलवीर यादव का है सर, ये ट्रैक्टर बलवीर यादव का है, और जो कि वो ट्रैक्टर बराबर खराब रहता है सर, फिर भी वो आदमी को चलाने के लिए देते सर, और शराब पी के चला रहता है सर वो ट्रैक्टर। बलवीर यादव का ट्रैक्टर बराबर जो सब बिना फालतू और ट्रैक्टर पूरा खराब है सर, फिर भी चलाने के लिए देते थे सर। अभी आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग अभी सर बड़ा अधिकारी कोई आवे, उसके बाद सर मुआवजा यहाँ बोला जाए पब्लिक के सामने में, उसके बाद सर गाड़ी का ऑनर जो भी है, एसटीओ एसपी जो भी है सर यहाँ पे आए, तब हम लोग जाम छोड़ेंगे सर, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो पूरा रोड जाम ही रहेगा। रोड 4 दिन 5 दिन लगे, हम लोग यहीं मर भी जाएंगे सर, फिर भी यहीं खा रहे हैं सर।
जब तक नहीं आएंगे बड़ा ऑप्शन रहेगा, तब मर भी जाएगा फिर भी आए रहेंगे सर। अधिकार है अपना अधिकार, बड़ा अधिकार आए उसका छोड़ देंगे। अगली खबर दरभंगा से है, जहां अवैध शराब के कारोबार और उत्पाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर कमतौल थाना पुलिस और तकनीकी टीम के सहयोग से एक ट्रक और एक पिकअप में लदा 421 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसके बाद दोनों चालकों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दोनों चालकों के कब्जे से 15,000 रुपए नकदी और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। क्या नाम है आपका? राम पुकार महतो। चूंकि आप इस पंचायत के जनप्रतिनिधि भी हैं और यहाँ सरकारी भवन के नाक के नीचे एक तरह से सैकड़ों की संख्या में शराब जब्त की गई है, तो क्या कुछ जानकारी मिली है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, ये सवेरे सवेरे आया था, तीन पिकअप लगा, 3 गाड़ी लगा था थाना का, एक पिकअप था चौर में। हम लोग बाथरूम करने आए चौर में, तो हम देखे पिकअप लगा हुआ, थाना गाड़ी कैसे इधर पहुंचा, तो हम लोग इंक्वायरी में आए कि देखें यहाँ शराब बरामद हुआ। उसके बाद यहाँ तक आए, उसके बाद हम लोग देखें कि फिर हम लोग यहाँ पिकअप इसमें लोड था और ये इसमें भी दारू था, तो हम लोग यहाँ से फिर रिटर्न चले गए और प्रशासन अपना काम करने लगा, हम लोग वापसी फिर चले गए। वापसी आने के बाद अभी देखे हैं एक ट्रक भी लोड हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम इसके आगे कोई जानकारी नहीं है। ये सब बहुत सारा गलती वाला बात है, क्योंकि बिहार में तो दारू बंद है। ये सारा गलती नीतीश कुमार जी का है जी। और क्या लगता है कि दारूबंदी पूरी तरह से फेल है बिहार में? फेल है। ये दारू नाम है बंद का नाम, दारू चल ही रहा है। अगर ये दारू चलता रहता तो इतना आम जनता गरीब आदमी नहीं मरता, क्योंकि दारू बंद करने से कोई मतलब ही नहीं हुआ है। दारू होम डिलीवरी चल रहा है अभी। इतनी बड़ी संख्या में एक तरह से आ जाना और उसके बावजूद किसी को पता नहीं चलना, एक टेक्निकल टीम की सहायता से पुलिस प्रशासन ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया, तो किस प्रकार देखते हैं इसको आप? जी, बहुत गलत बात है सर, ये सब सारा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या जनता लोग के, गांव के ग्रामीण लोग का प्रभाव पड़ता है, विद्यार्थी लोग का प्रभाव पड़ता है। ये सब नहीं होना चाहिए। कौन सी जगह है ये ब्रह्मपुर पूर्वी बरेली कटैया चौर है जी। बहुत मैडम, यहाँ पे जो दारू अभी पकड़ाया है, कैसे पकड़ाया और कितने के संख्या में दारू है? ये टेक्निकल टीम के सहयोग से हम लोगों ने ये दारू पकड़ा है, जो 4578 लीटर है। पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी कामयाबी किस तरह से और किस तरह का सहयोग रहा पुलिस प्रशासन का, उसको थोड़ा बताएं। ये हमारा टेक्निकल टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्हीं के सहयोग, उन्होंने लोकेशन दिया, सारा चीज़ दिया। उसके बाद कमतौल थाना के थाना प्रभारी एवं अन्य स्टाफ इसमें आए और इसके साथ काम करके फिर इन्होंने छापामारी भी किया और कई जगह रोक लगाया। उसके बाद ये सफलता प्राप्त हुई। मैम, अगर कार्टून की बात की जाए तो कितने कार्टून की संख्या में दारू बरामद किए हैं आप लोगों ने? इसमें अलग अलग संख्या है, इसीलिए इसको बता दिया जाएगा बाद में। अच्छा, और लीटर कितने लीटर? हाँ, 4578 लीटर में बता दिया। मैडम, लोकेशन क्या है? ये लोकेशन हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कमतौल के ब्रह्मपुर के चिमनी वाले स्थान को हम लोग बरेल कटैया चौर है। आगे जो चौर, कटैया चौर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा जगह है चाचा ये? यह है ब्रह्मपुर पूर्वी। अच्छा, ब्रह्मपुर पूर्वी में अभी एक तरह से सरकारी भवन के नाक के नीचे अभी मतलब कि लगभग 500 लीटर शराब जब्त हुआ है, तो क्या कुछ पता चला और क्या कुछ जानकारी है आपको? इसके लिए तो हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमको मालूम हुआ है तो हम लोग देखने आए हैं कि गाड़ी लोड हो रही है। अच्छा, क्या कुछ देखे उसके बारे में? वहाँ देख रहा हूँ कि जो गाड़ी पर पूरा ट्रक पर माल भरा हुआ है। अच्छा, क्या लगता है ये जो गाड़ी वगैरह आया होगा तो कब आया होगा, इसकी जानकारी? इसकी जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा दिनेश राम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।